अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुभाष स्कूलिंग। सेट थ्योरी हम स्टडी कर रहे हैं और जो टॉपिक है आज का हमारा वो है सेट की अक़साम। बेसिकली सेट की जो बुनियादी तौर पर किस्में होती हैं वो 3 होती हैं। कोई भी सेट इन 3 किस्मों को पूरा करेगा और फिर बाद में वो डिसाइड किया जाएगा कि वो मज़ीद कौन कौन सी शर्तों पर पूरा उतर रहा है। मिसाल के तौर पर पहली जो मिसाल है हमारे पास सेट की अक़साम है, किस्म है, वो है फ़िनाइट सेट। फ़िनाइट सेट यानी कि जिसे हम मुतनाही सेट कहते हैं। ये ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो महदूद होते हैं, यानी कि उसके एलिमेंट्स की तादाद का हमें पता होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ सेट ऑफ 3 कलर्स, तो अब ये 3 रंग होंगे, वो कोई से भी रंग हो लेकिन वो तादाद में कितने होंगे, 3 रंग होंगे। या मैं कहता हूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये भी क्या है, एक फ़िनाइट सेट है। मुझे इसके एलिमेंट्स का पता है, मुझे पता है कि सेट कहाँ एंड हो रहा है। इसी तरीके से दूसरा जो है वो इनफिनाइट सेट, यानी अ सेट इन विच नंबर ऑफ़ एलिमेंट इज़ इनफिनाइट। हमें नहीं पता होता कि एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं, आखिरी एलिमेंट जो होगा वो सेट का कौन सा होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ये इनफिनाइट सेट हैं, क्योंकि इवन नंबर्स तो चलते जाते हैं, हमें नहीं पता कि हमने जाके कहाँ रुकना है। इसी तरह अगर तीसरे सेट की बात की जाए तो वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता, यानी कि इसकी तारीफ़ हम कुछ इस तरह करते हैं, द सेट हैविंग ज़ीरो एलिमेंट, या अ सेट विद ज़ीरो एलिमेंट, या अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसका कोई रुकन ना हो। इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। टेबलर फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो हम सिर्फ ब्रैकेट्स लगा देते हैं या इसकी जो अलामत पाई की है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अब जो 2 एंड 3 यानी 2 और 3 के दरमियान जो नेचुरल नंबर हैं, बेसिकली कि नेचुरल नंबर होता ही नहीं है 2 और 3 के दरमियान, तो जब हम इसको लिखने जाएंगे तो हमारे पास लिखने के लिए कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। या इसी तरह हम कहते हैं सेट ऑफ डेज़ विद 25 आवर्स, यानी 25 घंटे वाले दिनों का सेट, तो वो भी कोई सेट नहीं होगा। तो जब हम इसको टेबलर फॉर्म में लिखने जाएंगे तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे और ब्रैकेट्स लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक और सेट होता है जिसको हम कहते हैं सिंगल्टन सेट। ये होता है यक रुकनी सेट। इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक होता है। वो एक कोई शहर भी हो सकता है, वो एक कोई नंबर भी हो सकता है, कोई रंग भी हो सकता है, कोई प्लैनेट भी हो सकता है। इससे अगली जो किस्म हमारे पास है वो होता है यूनिवर्सल सेट। बेसिकली यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैं कोई भी सेट बनाऊँ 1 से लेकर 3 तक का अगर मैं सेट बना रहा हूँ तो ये जो एलिमेंट जो होंगे इसमें वो होंगे 1, 2 और 3। तो अब यूनिवर्सल सेट बेसिकली 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 15 या 1 से लेकर आगे तक की वो तमाम गिनती होगी जिसमें 3 भी शामिल हो जाएंगे। इसी तरह आगे बढ़ते जाएं तो हमारे पास अब जो किस्में आएंगी उसमें इक्वल सेट आ जाएगा, इक्वलेंट सेट आ जाएगा, ओवरलैपिंग सेट आ जाएंगे, डिसजॉइंट सेट आ जाएंगे और सबसेट पढ़ेंगे। सबसेट के फर्दर अक़साम है इम्प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, ये पढ़ेंगे और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ेंगे। तो बेसिकली इक्वल और इक्वलेंट सेट जो होते हैं ये 2 सेट होते हैं। इनमें होता क्या है, अब मैं 2 सेट लेता हूँ, एक तरफ मैं लेता हूँ A, B और C वाला सेट और दूसरी तरफ मैं लेता हूँ 1, 2 और 3 वाला सेट। अब इक्विवेलेंट सेट में ये होता है कि 2 सेटों के एलिमेंट तो तादाद में तो सेम होती हैं, यानी जितने एलिमेंट इसके पास हैं उतने ही एलिमेंट उसके पास हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ होते हैं, यानी उनमें एलिमेंट मैच नहीं कर रहा होता है कोई, सिर्फ तादाद मैच कर रही होती है, जिसको हम क्या कहते हैं 2 सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी, एलिमेंट सेम नहीं होंगे। इसी तरह अगर हम इक्वल पे आ जाएं तो इक्वल के लिए शर्त और आसान हो जाती है कि दोनों जो सेट होंगे उनके एलिमेंट्स की तादाद भी सेम होगी और एलिमेंट भी सेम होंगे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ सेट लिया जाए A, B, C वाला, तो दूसरी तरफ जो मैं सेट लूँगा वो भी A, B और C वाला होगा, तो ये सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। अगर अब हम अगली किस्म देखें तो वो होगा ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट बेसिकली क्या होता है, 2 सेट होते हैं जिनमें एक सेट होता है A, B और C वाला और दूसरा सेट होता है C, D और E वाला। अब इनमें शर्त ये है कि 2 सेटों में अगर कम से कम एक एलिमेंट मैच कर जाए, यानी एक एलिमेंट ऐसा हो कम से कम जो इसका भी रुकन हो और इसका भी रुकन हो, तो ये दोनों सेट आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैपिंग सेट बन जाते हैं। इस एलिमेंट की वजह से दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं।
इसी तरह डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है कि जिसमें एलिमेंट्स एक भी मैच नहीं कर रहा होता, यानी टू सेट हैविंग 0 कॉमन एलिमेंट, यानी ये 1 से लेकर 5 तक की गिनती वाला सेट है, तो दूसरा जो है 6 से लेकर 12 तक की गिनती वाला सेट है, कोई एलिमेंट मैच कर ही नहीं रहा। इसी तरह अगर हम सब सेट की तारीफ देखें तो सब सेट में होता क्या है, होते 2 सेट ही हैं, लेकिन अब होता यह है कि एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पहली तरफ सेट बनाऊं 1 से लेकर 4 तक का, तो दूसरी तरफ मैं सेट बनाऊं 1 से लेकर 6 तक का, यानी ए सेट जो 1 से लेकर 4 तक के कुदरती अदाद पर मुश्तमिल है और बी सेट जो 1 से लेकर 6 तक के कुदरती अदाद पर मुश्तमिल है, तो जो ए सेट होगा वो सब सेट बन जाएगा बी सेट का, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद होंगे। और बी जो होगा इस वक्त वो एक सुपर सेट होगा, क्योंकि वो तमाम एलिमेंट रखता होगा सेट ए के। अब इसी तरह सब सेट की 2 अक़साम हैं, एक प्रॉपर सब सेट है और एक इनप्रॉपर सब सेट है। प्रॉपर सब सेट क्या होता है, प्रॉपर सब सेट में हमें वहाँ से पता चल रहा होता है कि एक सबसेट है, दूसरा सुपर सेट है, यानी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद होंगे, लेकिन दूसरे के पास कुछ इजाफी एलिमेंट्स भी होंगे। लेकिन जब हम आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ, तो इसमें जो सुपर सेट वाला कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा मिस हो जाता है। मतलब एक जो सेट है वो 1 से लेकर 3 तक है, दूसरा सेट भी 1 से लेकर 3 तक है। अब इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद होते हैं और सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद होते हैं। एक तालिब इल्म कह सकता है कि सेट ए जो है वो बी का सब सेट है, दूसरा तालिब इल्म कह सकता है कि सेट बी जो है वो ए का सुपर सेट है, और दोनों अपनी जगह सही हैं। यानी इसमें जो सुपर सेट वाला कंसेप्ट होता है वो शर्त ख़त्म हो जाती है, सुपर सेट के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट रहता ही नहीं, दोनों एलिमेंट आपस में सेम हो जाते हैं। अब आखिरी जो किस्म हम पढ़ते हैं वो है कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बेसिकली एक नया सेट बनकर आता है, ये u माइनस ए होता है। जब हम किसी भी अपने सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो नया सेट बन के आता है वो उसका कम्प्लीमेंट होता है। मिसाल के तौर पर मैं 1 से लेकर 3 तक का एक सेट बनाता हूँ और दूसरी तरफ यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ 1 से लेकर 15 तक का, तो अब मैं यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करूँगा, यानी यूनिवर्सल सेट पहले रखूँगा, दरमियान में माइनस की अलामत, और बाद में ए सेट रखूँगा, तो नया सेट जो मेरे पास बनेगा वो 4 की गिनती से शुरू होगा और 15 तक चला जाएगा। अब 4 से लेकर 15 तक वो एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो थे लेकिन सेट ए में नहीं थे, इसी वजह से उसको जो है ए का कम्प्लीमेंट कहा जाता है। सेट की मज़ीद जो फंक्शंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की, उनके जो लॉज हैं, कानून हैं, जैसे कि डी मॉर्गन का कानून है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, और इसके अलावा जितने भी कवानीन हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।